मुख्यमंत्री बना जाए। केंद्र में जब राहुल जी सीधी तस्वीर आपके सामने इस वक्त भोपाल से है, जहां पर कुर्सी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर आप देखिए भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट की स्थिति है। दोनों ही तरफ के समर्थक अपने अपने नेता की कटआउट लेकर पहुंचे हुए हैं। जनता ने कमलनाथ युवा सिंधिया का चेहरा देख बिल्कुल यहाँ की तस्वीर। अब ये सिर्फ नारेबाजी नहीं, आप माइक ना छीने, आप ये बताइए आप क्यों जोश में है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नाम पे जनादेश मिला है, उनकी छवि पे मिला है। आप खुद देखिए 6 महीने में कितना अंतर आया मध्य प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की छवि पर जनादेश मिला है, सिंधिया जी की छवि पर जनादेश मिला है। युवा चेहरे को देख के, युवा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सिंधिया जी को, महाराज को, एक बात बताइए, अब आप आमने सामने बहस कर रहे हैं। अगर कमलनाथ को बनाया जाता है, आप आपत्ति क्या? आप नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सिंधिया जी को टारगेट करके चुनाव लड़ा। बस करो महाराज, हमारा नेता शिवराज जब सिंधिया जी के नाम से पूरे प्रदेश में सिंधिया जी के नाम से कमलनाथ जी का जो अनुभव है, 9 बार के सांसद है। राहुल, तो आप ये बताइए आज जो वर्तमान स्थिति है देश में और मध्य प्रदेश के अंदर, कमलनाथ ही सक्षम है। कमलनाथ आला कमान निर्णय लेगा, आला कमान आला कमान वाले भी हैं, यानी नारेबाजी में हर तरह का पक्ष है। आला कमान सिंधिया सर धक्का मुक्की करे बगैर अगर बात रख सकते हो तो बताइए। हाँ जी, देश युवा मांग रहा है। अगर हम चाहते हैं कि देश का युवा प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी के रूप में, तो देश का युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम नहीं बनते तो क्या आप राहुल को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि देश में युवा शक्ति राज करे। आज हम युवा दिवस मनाते हैं। हम भारत में युवा दिवस, अरे भारत में युवा दिवस मनाते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिंधिया साहब के नाम के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया। सिंधिया साहब ही विकल्प है, इनके अलावा और कोई मंजूर नहीं है, उन्हें बनना चाहिए मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी तो साथ में थे, जब भी कभी राहुल गांधी मंच पर गए तो एक तरफ कमलनाथ और एक तरफ सिंधिया थे। तो अब कमलनाथ के नाम पर आपको आपत्ति क्यों है, या कहे कि क्यों नहीं? हमारी मांग हमारी ये है, उनका खुद का कहना ये था कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंधिया के लिए सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में जा रही है वो ये है कि युवा शक्ति सिंधिया के साथ है। वो चाहते हैं कि युवाओं की प्रोजेक्शन हो। राहुल गांधी खुद युवा है, इसीलिए सिंधिया को आगे लिया जाए। और यही वजह है कि धक्का मुक्की मत कीजिए। 70 विधायकों का समर्थन होने के बाद यदि महाराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो ये विधायकों 70 विधायकों के समर्थन के बाद बता दें कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया 26 सीटें गिनवा रहे थे 114 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, अब समर्थक कह रहे हैं कि 70 विधायकों का साथ उनके साथ है। आपको देखना होगा कि 6 बजे जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी, अब वो 8:30 या कहें कि 8 बजे होने वाली है। यानी जितनी बहस और अव्वल यहाँ पर है, उतना ही मंथन राहुल गांधी के कमरे में भी हो रहा होगा कि आखिर किसके साथ। और यही वजह है कि जोश में है। जरा आपसे पूछ लेते हैं भाई साहब प्रदेश का नहीं पकड़िए, माइक नहीं पकड़िए। देखिए ऐसा है, कुछ बातें ऐसी चल रही है कि सिंधिया जी या कमलनाथ के समर्थक आपस में विरोध कर रहे हैं। विरोध या लड़ाई की कोई बात नहीं है। कांग्रेस उत्साहित है। सिंधिया का समर्थन, सिंधिया को सीएम बनाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि युवा जोश है, परंतु कमलनाथ को खोने की कीमत पे नहीं। हमको दोनों की आवश्यकता है। ये समर्थक है, कह रहे हैं कि युवा जोश है लेकिन कमलनाथ को खोने की कीमत पर नहीं। एक कदम जरा ऑफिस की तरफ भी देख लेते हैं। जितने समर्थक बाहर नारेबाजी कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा समर्थक यहाँ भी खड़े हैं। और बाहर जो विधायक दल की बैठक के लिए विधायक पहुंचने वाले थे वो अभी नहीं पहुंचे हैं। और ये बैठक फिलहाल आगे। हाँ जी सर, आप तो विधायक हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ शिवपुरी कोलारस से। हाँ जी, हमारे श्रीमंत महाराज साहब सिंधिया जी ने पूरे मध्य प्रदेश को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में कैंप किया और सारे और कांग्रेस का परचम लहराया। माननीय राहुल जी ने भोपाल की सभा में ये ऐलान किया था
कि इस बार मध्य प्रदेश को वह नेतृत्व मिलेगा। इसी सोच तो राहुल गांधी का एक बयान कोट कर रहे हैं कि उन्होंने मंच से कहा था कि एक युवा नेतृत्व मिलेगा, और अब उस युवा को लग रहा है जिसने कांग्रेस के लिए मतदान किया कि युवा नेतृत्व के हाथ से कुर्सी की जंग या कहें कि कुर्सी फिसल रही है, इसलिए युवा नेतृत्व के समर्थन में युवा फिलहाल सड़क पर है, नारेबाजी हो रही है और हर मंच या कहें कि टीवी के स्क्रीन से अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने की हो रही है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस तरह से सिर्फ मुठभल हुआ था, ऐसी स्थिति कल तक यहाँ नहीं थी, लेकिन जैसे ही आज बैठक में ऐलान होना था वो बैठक आगे बढ़ गई और उसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि अब लोगों को लग रहा है कि उनके हाथ से बाजी जा रही है और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि बाजी उनके हाथ से जाए, इसीलिए अपने नेता के समर्थन में वो लगातार कोशिश। पवन, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, और याद नहीं आता हाल फिलहाल में कभी हमने ऐसा देखा हो कि एक पार्टी जिसने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की उसके बाद नेता चुनने में, मुख्यमंत्री चुनने में इस कदर परेशानी। और भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे थे इस वक्त पवन नारा, जहां पर संग्राम छिड़ा हुआ है कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में। इस वक्त यहां पर सिंधिया के समर्थक ज्यादा मौजूद दिखाई पड़ते हैं हमको, लेकिन राजस्थान में अब युद्ध विराम जैसी स्थिति है। आपको बता दें, राजस्थान में जहां जबरदस्त हिंसा हुई, हाईवे रोक दिया गया, आगजनी की गई, पेड़ काटकर सड़क पर डाल दिए गए सचिन पायलट की समर्थकों के द्वारा। अब सचिन पायलट ट्वीट करके अब से 8 मिनट पहले उन्होंने अपील की अपने कार्यकर्ताओं से। वो लिखते हैं, सभी कार्यकर्ताओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह करता हूं। मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। माननीय राहुल गांधी एवं श्रीमती सोनिया गांधी जी जो भी फैसला करेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। अब सवाल यह है, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसले पर इतना एतबार है और इतना यकीन है सचिन पायलट को, तो उनके समर्थक ये हंगामा कर क्यों रहे हैं? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भिड़ रहे हैं एक दूसरे से? आपको जयपुर लेकर चलते हैं, वहां पर मौजूद है मीनाक्षी, हमारी संवाददाता। मीनाक्षी, बताइए जरा क्या माहौल इस वक्त है? करौली में हमने देखा सड़क पर आग लगा दी सचिन पायलट के समर्थकों ने, अब शांति है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके की घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहे हैं, हम कल की भी बात करें या आज की भी बात करें, लगातार पहले 50-50 वाली सिचुएशन बनी हुई थी। माहौल ऐसा लग रहा था कि क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कभी ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही देर में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, परिस्थितियां बदली हैं, उसके बाद अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के। सबसे पहले एक ट्वीट हम आपको बता दें, सभी कार्यकर्ताओं से शांति एवं अनुशासन बनाए रखने का आग्रह करता हूं। मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। माननीय राहुल गांधी जी एवं श्रीमती सोनिया गांधी जी जो फैसला लेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। हम सभी कांग्रेस के समर्पित, पार्टी की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सौरभ, आप इस ट्वीट से ये बात समझिए कि कहीं ना कहीं वो हथियार डालने की मंशा में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जब हंगामा हो रहा था, आज भी जब हंगामा हो रहा था, एक बार भी उन्होंने इस तरीके की अपील नहीं की, लेकिन अब से ठीक 10 मिनट पहले जब उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने ये अपील की है अपने सभी समर्थकों से कि वो किसी भी तरीके की हिंसा ना करें। दूसरी बात ये, अभी हमें जानकारी ये मिल रही है कि अशोक गहलोत दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। उनकी फ्लाइट नंबर 17A नंबर फ्लाइट से वो अब जयपुर पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम अशोक गहलोत के आवास पर मौजूद है। यहाँ से भी गाड़ियां रवाना हो चुकी है एयरपोर्ट के लिए, यानी आप ये समझिए तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में किसी भी वक्त अशोक गहलोत अपने निवास स्थान पर पहुंच सकते हैं। यानी यहाँ पर माहौल जिस तरीके से लगातार, ठीक है मीनाक्षी, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ कई राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अंदाजा दरअसल ये था कि अब तक शायद राहुल गांधी कोई ना कोई फैसला कर लेंगे, उसके बाद के हालात पर हम बात करते, लेकिन जो परिस्थिति कल से बनी हुई थी वो अब इस वक्त और ज्यादा विकट होती दिखाई दे रही है और राहुल गांधी का असमंजस भी ऐसा लगता है कि बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, रोहन गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, सुधीन भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, स्टूडियो में समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी और सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बात थोड़ी सी इस परिस्थिति पर ही हम लोगों को करनी पड़ेगी आज। रोहन गुप्ता साहब, सबसे पहले तो ये बताइए तमाशा बंद कब होगा? आपको जनता ने गवर्न करने के लिए 3 राज जीत कर दिए हैं, इस सब के लिए नहीं। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इस बार
वर्करों की आवाज़ सुनने का जो फैसला किया है और पूरे हमारे एमएलए की भी राय ली गई है, तो थोड़ा समय लग रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता, मैं कई डिबेट्स देख रहा था, जो कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं, उनको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हफ्ते तक वो एक कोई फैसला नहीं कर पाए थे। दूसरी बात, ना उन्होंने कभी अपने एमएलए को कंसल्ट किया। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतांत्रिक पार्टी की जो प्रक्रिया है, रोहन गुप्ता जी, आप अपने मुख्यमंत्री को चुनने के लिए एक हफ्ता नहीं, एक महीना लीजिए। उससे इतनी बात जरूर मानता हूं कि जो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और मुझे उससे लगता है कोई कि मतलब नहीं है। आपके कार्यकर्ता सड़क पर को गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? ये सड़क रोकने का क्या मतलब है? आगजनी करने का क्या मतलब है? पेड़ गिरा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं सड़क पर। सवाल इससे है। हम लोग देखिए, इसीलिए सचिन जी ने भी ट्वीट करके बताया कि हिंसा कोई इस मामले में हिंसा होना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और सारे वर्करों से उन्होंने अपील की। मुझे लगता है जैसे ही अभी 8:30-9 बजे डिक्लेयर होगा, सब चीज शांत हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो। सब लोग मिलकर, जिस प्रकार से हमने बीजेपी को सब लोगों ने मिलकर हराया, उसी प्रकार से जनता की अपेक्षाओं पूरे करने के लिए सब लोग मिलकर मैनिफेस्टो के मुद्दे पूरे करने के लिए कल से कांग्रेस पार्टी के सिपाही लग चलिए ठीक है। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या कहना है आपका इस माहौल पर जो बना हुआ है? और तीनों राजधानियों में, भोपाल में, जयपुर में, रायपुर में तो विधायकों के बीच मारपीट, जूता निकाल के एक विधायक ने दूसरे आदमी को मारा और गालियां देते रहे। वो वीडियो भी हमारे पास है, लेकिन वो इतना खराब है, उसमें इतनी गालियां हैं कि वो हम पूरा दर्शकों को सुना भी नहीं सकते। शाहनवाज हुसैन। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी बात करती है बड़ी बड़ी, ठीक है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है, लेकिन जूतम पजार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ाया जा रहा है। आखिर निर्णय करने में जो नेता है, उसकी जो अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी पर निर्णय करने के लिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग निर्णय करना हो। अगर जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो निर्णय जल्दी कीजिए। लेकिन जिस तरह से सड़कों पर हंगामा हो रहा है, न उस राज्य के हित में है, न लोकतंत्र के हित में है। लोकतंत्र में हंगामे का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर कुछ नहीं कहना, वो किनको बनाए न बनाए वो तय करें। लेकिन जिस तरह का हंगामा है, और अभी तक आपको मौका मिल गया, सरकार आप कह रहे थे कि जल्दी डीएम सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिया, फिर क्या दुश्वारी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगता है राहुल गांधी जी ने सबको कह रखा है तुमको बनाएंगे। अब वो लोग कह रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस को यकीन नहीं था कि सरकार बनेगी, अब बन गई है तो वो निर्णय नहीं कर पा। जो गुटबाजी राहुल गांधी ने पूरे चुनाव तक दबाकर रखी, और इस बात का श्रेय वो लेते भी रहे, खुलेआम लेते रहे कि हमारे नेताओं के बीच में टेंशन थी, हमने उसको खत्म कर दिया। वो टेंशन लगता है सिर्फ चुनाव जीतने तक के लिए खत्म कर पाए थे वो। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं, हर राज्य में एक जोड़ी बनी हुई है नेताओं की। एक कहता है मैं बनूंगा, दूसरा कहता है मैं बनूंगा। आपको प्रदीप जी ये लगता है कि ये समर्थक अपने नेताओं की शह के बगैर ऐसा खुला प्रदर्शन कर सकते हैं, उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। और खासतौर से आप देखिए, जब अभी से कम 1.5-2 घंटे पहले राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को रोकें इस प्रदर्शन से, इस तरह की जो उनकी कार्रवाई हो रही है उसके लगभग 1.5-2 घंटे बाद सचिन पायलट का ट्वीट आता है। इससे जाहिर है कि उनका समर्थन अपने समर्थकों को है इस तरह का उग्र प्रदर्शन करने का। देखिए, राहुल गांधी ने बड़ी मुश्किल से और बड़े जतन से चुनाव के दौरान जो है इन नेताओं के बीच में एका दिखाने की कोशिश की, इनको एक रखने की कोशिश की, पूरी ताकत लगाई कि ये सार्वजनिक रूप से झगड़े नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध विराम अस्थायी था, चुनाव खत्म होने तक का था, और चुनाव खत्म हुआ और फिर से वो गुटबाजी सामने आ गई है। जिस तरह से दोनों के समर्थक झगड़ रहे हैं, जिस प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कांग्रेस की अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता, खास तौर से जब 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले। जी बिल्कुल। दूसरा, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी देखिए, राहुल गांधी पहली बार इस तरह की क्राइसिस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और लगता है कि नेता उनकी बात
कम से कम अभी तक तो सुनने को तैयार उनकी भी परीक्षा है और उनकी अथॉरिटी की परीक्षा है कि वो कैसे इस झगड़े को जल्द से जल्द बंद कराते हैं और और जो समर्थक है नेताओं के, ये अपने अपने घरों को वापस जाते हैं। एक बार फिर आपको भोपाल लेकर चलते हैं। पवन नारा बहुत देर से वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं। इसमें एक धड़ा है कमलनाथ के समर्थकों का और एक बड़ा धड़ा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का। मुझे यह बताइए कि इन लोगों का कहना क्या है? अगर नहीं मानेंगे, इनकी बात नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? पवन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आप देखिए उनके कुछ कहे बगैर नारेबाजी अब भी वहां पर लगातार चल रही है। कल से लेकर आज तक लगातार यही तमाशा हमें देखने को मिल रहा है। शुरुआत जयपुर से हुई थी। जयपुर में आपको बता दें परिस्थिति यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसके आसपास सुरक्षा बलों ने एक पूरी फौज लगानी पड़ी है कि कोई व्यक्ति अंदर ना जा पाए, कोई व्यक्ति बाहर ना आ पाए। यह परिस्थिति है वहां पर। और यह तस्वीर आप भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर कटआउट्स लेकर के पोस्टर, एक तरफ कटआउट कमलनाथ का, दूसरी तरफ बड़ा सा पुतला ज्योतिरादित्य सिंधिया का लेकर समर्थक एक दूसरे से ही टकराव मोड़ ले रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ हैं। सुधींद्र जी, मैं जानता हूं आपकी पार्टी का मामला नहीं, इससे आपका कोई सरोकार नहीं, लेकिन कम से कम क्योंकि सरकार के आप सहयोगी हैं, आपका समर्थन है, ये तस्वीर क्या संदेश भेज रही है आगे? देखिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे इन 3 राज्यों में बहुत उत्साह के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया और ये भी अच्छी बात है कि सभी लोगों ने, जहां कमी भी थी, हम बहुजन समाज पार्टी ने भी, अन्य पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी के भी एक विधायक ने उनका समर्थन किया, तो इससे वहां पर जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको रोकने का काम किया। ये बहुत शुभ बात थी। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, पर सड़क पर इस प्रकार से उसका प्रदर्शन हो, ये अच्छा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं शीघ्र से शीघ्र कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इसमें हस्तक्षेप करके आज इसको निपटाए। अगर ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो आपकी बात शायद सुन लेगा, लेकिन नेतृत्व की बात कार्यकर्ता नहीं सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। पवन नारा के पास फिर जाते हैं। पवन, मुझे ये बताइए, दोनों तरफ के लोग अपनी मांग पर अड़े हैं, किसी एक को तो निराशा होगी, उसके बाद क्या? जी सौरभ जी, मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा है। ये सिर्फ सुन पाया कि दोनों तरफ के लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ भीड़ नहीं है, इस भीड़ में पुरुष महिलाएं भी हैं और विधायक भी हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो 1, 2 और 3 इस सड़क पर 3 विधायक भी हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ गई? हमारे नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आज चाह रही है, सिंधिया जी पे पूरा भरोसा कर रही है। आप ऐसी सीट से जीते हैं जो बहुत लंबे समय से बीजेपी के पास थी। आपको लग रहा है कि सिंधिया जी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए? क्यों ऐसा लग रहा है और क्यों कमलनाथ नहीं होने चाहिए? 80% कांग्रेस का कार्यकर्ता और सारे विधायक और सारी जनता सिंधिया जी के लिए परेशान है। जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री उन्हें घोषित किया जाए। जल्दी से जल्दी किया जाए। क्या आप विधायक है, क्या कल बैठक में आपने अपना ये मत दिया था कि सिंधिया साहब को होना चाहिए? हमने अपनी राय पर्यवेक्षकों को बहुत ताकत के साथ रखा है। मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश का किसान सिंधिया जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। ये जो नौजवानों को तो देख रहे हैं आप, सिर्फ जनता नहीं, नेता भी सड़क पर है। 3 विधायक हमारे साथ एक फ्रेम में खड़े हैं और सिंधिया जी ने दावा किया था। मैम, आप भी इस भीड़ का हिस्सा है, आपको क्यों लगता है कि सिंधिया साहब को मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, हम लोग ग्वालियर से आए हैं और हमने ये पूरा चुनाव सिर्फ श्रीमंत सिंधिया के नेतृत्व में लड़ा है। जहां एक सीट नहीं थी, वहां हम लोगों ने अपनी पूरी 26 सीट लाई है आउट ऑफ 33। हम महिलाओं की सुरक्षा का जो हनन हुआ है, महाराज हमें उतनी सुरक्षा देंगे। हाँ, महाराज की मांग है। मैम, आप भी क्या ग्वालियर से आई है? प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। मैं भी ये चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि प्रदेश में, देश में श्रीमंत सिंधिया आए और देश के प्रधान सीएम बने और पूरा देश जो उनकी तरफ आगे। देखें आप, युवा जोश, सिंधिया क्या पुरुष, क्या महिला, क्या नेता, क्या जनता, सब यहाँ पर माहौल बनाने में जुटे हैं। हम लोग सिंधिया जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं। जनता ने जनादेश सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया है। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रचार समिति के अध्यक्ष सिंधिया को बनाया गया था और इसी के सिलसिले में उन्होंने 116 सभाएं भी की थी और युवा जोश का जो नारा
राहुल गांधी ने दिया था, उसकी दुहाई भी यहाँ की जनता पवन के लिए बड़ा मुश्किल है, वहाँ लोगों के बीच में, इन कार्यकर्ताओं के बीच में वो भी बेचारे घिरे हुए हैं, लेकिन अब तक आप तक उनकी आवाजें पहुंचा रहे हैं और माइक छीनने तक की नौबत वहां आ गई है। पवन से हम कहेंगे जरा स्थिति को संभालें और खुद भी सेफ रहें। रोहन गुप्ता साहब, मैं भाटी जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ। रोहन गुप्ता साहब, कार्यकर्ता ही नहीं विधायक, आपके 3 विधायक इस वक्त पीसीसी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ। क्या मतलब है विधायक दल की बैठक का, क्या मतलब है पर्यवेक्षकों को भेजने का, अगर सड़क पर विधायक आकर के ऐसे नारे लगाएंगे? देखिए सौरभ जी, मैंने अभी भी बताया कि जब तक मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर नहीं होता, जो भी कैंडिडेट होंगे उनके समर्थकों का एक हक है, वो अपनी बात रखेंगे। और अभी जब तक रात को डिक्लेयर होते ही ये सारा चीज आज खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि 7 दिन तक जो पार्टी मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर नहीं कर पाई, अपने विधायकों से बात नहीं की, हम लोग अगर अब पूरा टीवी पुराना देखेंगे तब तो जो मोदी जी के वाहवाही चल रही थी, गुणगान चल रहे थे। देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं ये जरूर मानता हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, पर लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता को, हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। और जैसे ही नाम डिक्लेयर होगा, ये सारे लोग मिलकर, जो हमारा मिशन स्टेट का है, मिशन राजस्थान हो, मिशन मध्य प्रदेश हो, मिशन छत्तीसगढ़ है, सब मिलकर लग जाएंगे। आज की बात है, हम लोग बीजेपी जितना समय नहीं लेंगे, नाम ऐलान होने के बाद जिस कार्यकर्ता को निराशा होगी वो क्या करेगा? जिसका नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा वो चुपचाप घर बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, लोकतंत्र में सौरभ जी, कोई किसी एक ही व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कार्यकर्ता भी जानता है, पर उसको लगता है कि जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, अगर वो अपनी बात असरकारक तरीके से जोर से रखेगा तो शायद उसकी बात सुन ली जाए, उसकी अपेक्षा रहती है, इसीलिए उत्साह है। इसका मतलब यही सब लोगों ने मिलकर साथ में काम किया है। जब चुनाव में कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर हुए तब भी इतना ही विरोध था। क्या हुआ? कांग्रेस 3 राज्यों में जीत गई। मुझे लगता है ये प्रक्रिया का एक भाग है और आप देखेंगे रात को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं तो सारे लोग कल से 8:30-9 बजे तक ऐलान हो जाएगा। देखते हैं, हम भी तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये तमाशा खत्म हो। पवन नारा फिर कुछ वहां से कहना चाह रहे हैं। पवन, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब चुनाव हुए तो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये बिना दूल्हे की बारात है, लेकिन अब देखिए जब बिना दूल्हे की बारात है तो किस तरह का शोर है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में श्रीमंत महाराज साहब के नाम पर वोट दिया है जनता ने। मध्य प्रदेश की जनता महाराज साहब को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। महाराज साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम सभी लोग जनता की ग्वालियर शहर की संपूर्ण जनता श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चाहती है, क्योंकि हवा में जोश है श्रीमंत सिंधिया जी मध्य प्रदेश का विकास। तो कुल मिला के बात ये है कि अब सिंधिया समर्थकों को लग रहा है कि बाजी उनके हाथ से निकल रही है और अब वो इसे अंतिम शक्ति के तौर पर पेश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो हर कोशिश कर लेना चाहते हैं जो इनके महाराज को यहाँ सत्ता दिला सके, क्योंकि यहाँ इन्हें लग रहा है कि नारे लग रहे हैं सिंधिया जी के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। लेकिन रास्ते खाली हों कैसे? रास्ते पर तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमा है, जयपुर में, भोपाल में, रायपुर में। भाटी जी, इसकी उम्मीद थी आपको जो देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, लोकतंत्र में इतनी तो संभावना बनी रहती है और ये लोकतंत्र का अभिन्न अंग है कि लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करें, अपने नेता जिनके वो समर्थक हैं उनके पक्ष में नारेबाजी करें। यहाँ तक तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सड़कें जाम करना, तोड़फोड़ करना या उपद्रव करना वो एक चिंता की बात है। अब कांग्रेस नेतृत्व को जल्दी से जल्दी ये समस्या हल करके और जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना डिक्लेयर करके, और जिन भावनाओं से, जिन उम्मीदों से जनता ने उन्हें चुना है, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि इसमें समय खराब करें कि मुख्यमंत्री चुनने में ज़्यादा समय लगाएं। क्योंकि जितना अब देरी होगी कार्यकर्ता उतने ज़्यादा उग्र होंगे। ये एक लोग जब सड़क पर आ जाते हैं तो फिर उनकी उग्रता बढ़ती चली जाती है। तो कांग्रेस नेतृत्व को इसकी चिंता करनी चाहिए और ये अच्छा संकेत नहीं है कि सड़कों पे लोग उपद्रव कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान से खबर आ रही है जी। और मैं एक तरीके से इसे इसलिए स्वाभाविक मानता हूं कि सचिन पायलट ने निश्चित तौर पर, जब कांग्रेस के बहुत बुरे दिन थे राजस्थान में, तब गहलोत साहब तो केंद्र में चले आए थे
सचिन पायलट को वहाँ अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने गांव-गांव घूम के मेहनत करके वहाँ कांग्रेस को खड़ा किया है। ठीक है, इसलिए कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। फिर तो ये परीक्षा असल में राहुल गांधी जी की हुई, और राहुल गांधी जी को कोई स्पष्ट फैसला लेना चाहिए था, या तो पहले तय कर लेना चाहिए था। बिल्कुल सौरभ जी, ये एक परीक्षा तो होती ही है कि नेतृत्व किस तरह का फैसला लेगा, जनभावना के अनुरूप लेगा या जनभावना के खिलाफ लेगा। लेकिन जो भी नेतृत्व ले, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो जिसे भी बनाना चाहें ठीक है, जिसके लिए विधायक कहें, लेकिन जल्दी निर्णय लेना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, एक बात आपके बारे में 2 बार कह चुके हैं रोहन गुप्ता, उसका जवाब दे दीजिए। आपने यूपी में 1 हफ्ता लगाया था मुख्यमंत्री चुनने में अपना, और नाम भी सार्वजनिक हो गए थे, और जिन सज्जन को कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे वो मंदिर में जाके पूजा भी कराए थे, उसके बाद योगी जी को बनाया था। यहां तो भी 48 घंटे हुए। शाहनवाज जी, आपने कभी बीजेपी दफ्तर में या लखनऊ में कोई हंगामा देखा था? क्या आपने कहीं पर इस तरह से टायर जलाते हुए, हंगामा करते हुए, एक दूसरे समर्थक में मारपीट करते हुए, एक दूसरे को गालियां देते हुए, विधायकों को सड़क पर बयान देते हुए देखा था? भारतीय जनता पार्टी विधायकों से राय लेती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर चर्चा करता है और फिर निर्णय होता है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी, अरे अपना घर संभालिए, अपनी चिंता कीजिए, बीजेपी को सीख देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब अपने विधायकों का, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और बहुत शालीनता से हमारे कार्यकर्ता व्यवहार करते हैं। चलिए, अच्छा, अभी आपने पहले बोलते हुए ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है, ये आपने किस बिना पे कहा? नहीं, वहाँ पे जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दौसा के अंदर और जगह जो हंगामे हो रहे हैं, उससे काफ़ी संघर्ष हो रहा है। जगह जगह आपस में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो ये बहुत, क्योंकि टेलीविज़न पर अलग अलग तरीके से नेताओं के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बहुत दुखद है। जो भी करना है उनको करें, बीजेपी को इनके मामले में कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है, ना हम देना चाहते हैं। हम तो ये भी समझ रहे थे कि आप किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, हम तो हंगामे पर चर्चा के भी पक्ष में नहीं है। मैं तो इस पर बैठने को भी तैयार नहीं हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ठीक है, कांग्रेस पार्टी जीती है, उनको निर्णय करना चाहिए। अब उनके यहाँ मारपीट हो रही है, उनके यहाँ हंगामा हो रहा है, उनके यहाँ संघर्ष हो रहा है, उनके यहाँ नारेबाजी हो रही है, उसमें हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रदेश में अच्छी सरकार बन जाए, और जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम चाहते हैं कि विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश बढ़े, और उसमें वो पूरी तरह चौकीदारी करेंगे। जी नहीं, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही। सोचा तो हमने भी ये था कि अब तक जो है स्थिति साफ हो चुकी होगी और फिर आगे की तस्वीर पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये झगड़ा जब खत्म ही नहीं हुआ तो इस पर आपके विचार भी हमको जानने पड़े। मैं तो ये सोच रहा हूँ, हंगामे पे डिबेट क्या हो सकता है? जी नहीं, ठीक कह रहे हैं, दिखाते रहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर क्या बहस करेंगे, क्या चर्चा करेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राहुल गांधी, जब ये नतीजे आए उस दिन राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने को 1 वर्ष पूरा हुआ था, उसकी सालगिरह थी, तो सचिन पायलट ने कहा था इससे अच्छा तोहफा हम राहुल गांधी को क्या दे सकते हैं, हमने 3 राज्य जीत कर दे दिए। लेकिन उस दिन के बाद की तस्वीर से राहुल गांधी को कितनी प्रसन्नता हो रही होगी ये तो खैर वही जानते हैं। भदौरिया साहब, राहुल गांधी, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप जिस पार्टी से आते हैं वहां पर एक बड़ी अथॉरिटेटिव लीडरशिप है और उनका कहा माना जाता है सबके द्वारा। बीजेपी के बारे में भी लोग अब ऐसी राय रखते हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप का टेस्ट मानते हैं आप इस विवाद को? देखिए, अभी शुरुआती 2-3 दिन है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अगर हिंसा बढ़ेगी तो निस्संदेह उनके बारे में कांग्रेस पार्टी में वो खुद सोचेंगे और उनके पार्टी के लोग सोचेंगे, देश के लोग तो देख ही रहे हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं जितना उत्साह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, वो लोग इस समय शीघ्र फैसला लेंगे और देश के, प्रदेश के और अपने लोगों को निराश नहीं करेंगे। दीप सिंह जी, झगड़ा है कहां फंसा हुआ? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर राहुल गांधी ये साफ संकेत दे चुके हैं सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को और सचिन पायलट को, कि वो इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते, प्रोजेक्ट किए जा सकते, ये दोनों नेता क्या राहुल गांधी के सामने इतना अड़ सकते हैं जो कि ये स्थिति 2 दिन तक चल रही है? देखिए, एक चीज़ तो ये दृश्य देखकर बड़ा स्पष्ट हो जाती है एक बात, कि
चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसी को पेश न करना समझदारी का फैसला था। अगर उस समय होता और इस तरह का दृश्य दिखता तो शायद ये नतीजे भी ना आते। एक बात। दूसरा, ये दृश्य इसलिए दिख रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक अपना मन बनाया होगा, किसको बनाना है, किसको अभी इंतज़ार करने के लिए कहना है। दूसरा, उन्होंने विधायकों की राय ले ली, शक्ति ऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं की राय ले ली, तो उनके पास पूरा इनपुट है। अब उन्हें सिर्फ फैसला सुनाना था और इस हंगामे को देखकर लगता है कि उन्होंने जो फैसला सुनाया वो दोनों पक्षों ने नहीं माना। खासतौर से जिस पक्ष को वंचित किया जा रहा है वो पक्ष मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और लगता है सचिन पायलट और माधवराव सिंधिया, माफ कीजिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दो नेता हैं जो उनके इस फैसले को स्वीकार करने को अभी तक तैयार नहीं हुए। उनको मनाने की कोशिश हो रही है। हाईकमान मना पाएगा या नहीं मना पाएगा, मजबूरी में सरेंडर करेगा और कमलनाथ और अशोक गहलोत से कहा जाएगा कि आप पीछे हट जाइए। ये सब सवाल हैं जो अगले कुछ घंटों में या हो सकता है कल तक इनका जवाब मिले। लेकिन अभी स्थिति ये है कि एक स्टेलमेट बना हुआ है। हाईकमान का फैसला पार्टी के कुछ नेता मानने को तैयार नहीं है और उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। सोनिया गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा जी को अब इसमें दखल देना पड़ा राहुल गांधी के साथ मिल करके। ये भी बताता है कि किस हद तक बात पहुंची हुई है। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के केस में माना जा रहा है कि उनको मनाने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इस खबर की कोई पुष्टि कहीं से नहीं हुई, लेकिन है ऐसी भी खबर कि शायद इस बात के लिए भी राहुल गांधी तैयार हैं कि हम डिप्टी सीएम की एक पोस्ट जो है वो तीनों ही राज्यों में क्रिएट कर देते हैं और जो भी असंतुष्ट नेता है उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन इसके लिए भी जो विद्रोही गुट हैं एक किस्म से, वो नेता जो हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं। हम एक बार फिर पवन के पास चलेंगे। पवन इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं और इन उत्तेजित कार्यकर्ताओं के बीच में भी हैं। पवन, ये बताइएगा, हमने थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आप घिरे हुए थे समर्थकों से और कटआउट लेकर के लोग पहुंचे हुए थे। यहाँ क्या केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ही हैं, कमलनाथ के साथी भी हैं? आपको बता दें ये स्थिति कुछ घंटों पहले कमलनाथ वर्सेस सिंधिया की थी, लेकिन अब सिंधिया के समर्थक यहाँ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बाजी उनके हाथ से निकल रही है और इस भीड़ में बुजुर्ग एमएलए भी हमारे साथ हैं। सर, आपको क्यों लग रहा है कि इस भीड़ में आने की जरूरत पड़ गई आपको? सिंधिया जी लोकसभा जीतना है तो सिंधिया जी को बनाना है। राहुल गांधी के लिए यह फैसला इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस भीड़ में जनता नहीं, नेता भी है। एमएलए जो जीत कर आए हैं, एमएलए जो 114 का आंकड़ा बनाते हैं वो भी शामिल है और सब सिंधिया की बात कर रहे हैं। यानी ये कांग्रेस का वो पक्ष है जो चाहता है कि सिंधिया को मौका मिले। सिंधिया जी को युवा ने तो पूरा मध्य प्रदेश चाहता है। जनता की आवाज है, जनता की आवाज को नकार नहीं सकते। मैं वरिष्ठ नेतृत्व निवेदन करना चाहता हूं कि सिंधिया जी को। आपने यही बात कल ए.के. एंटनी जी को बताई थी? हाँ, बताई थी। हाँ, तो यहाँ विधायक कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो यहाँ पर है उससे सिंधिया जी के समर्थन के बारे में यहाँ अवगत करवा दिया गया था हाई कमान को, लेकिन हाई कमान शायद इस अवगत जानकारी से अवगत नहीं रही और अब जब इन्हें लग रहा है कि इनके हाथ से ये बाजी निकल रही है तो विधायक जनता सब यहाँ पर है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चुनाव हुए तो प्रचार समिति के अध्यक्ष थे और प्रचार समिति के अध्यक्ष उन्होंने लगभग 116 रैलियां की थी। यानी वो हर विधानसभा में पहुंचे थे, वो हर मतदाता से सीधा संवाद कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है युवा लोगों को कहे कि युवा मतदाताओं की मांग सिंधिया है और इसीलिए आज ये लोग नारे कर रहे हैं। दलील ये दे रहे हैं कि अगर लोकसभा में कांग्रेस को मजबूत करना है, जन जन की आवाज है, नौजवानों की आवाज है। हमारे संभाग से मुरैना जिले से 6 की 6 सीटें। मैं जिलाध्यक्ष हूँ। सिंधिया जी के नेतृत्व में मुरैना जिले की 6 की 6 सीट जीत के आई है और मुरैना जिले की जनता, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अशोकनगर जिले की 3 सीटें कांग्रेस को मिली है और मध्य प्रदेश के 40% युवा चाहते हैं कि लोकसभा में अगर कांग्रेस को जिताना है
तो सिंधिया जी को सीएम बनाना होगा। तो युवा जोश की जो बात की जा रही थी राहुल गांधी की ओर से, वही युवा जोश अब युवा नेतृत्व की मांग कर रहा है और कह रहा है कि 2019 में अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होगा तो युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। राजस्थान में बनाना होगा, लोकसभा समर्थक सड़कों पे। अगर युवाओं के चहेते मुख्यमंत्री सिंधिया जी को नहीं बनाया जाता तो राहुल गांधी जी को युवा कतई वोट नहीं देगा। मत कह रहे हैं, देखिए यहाँ बात अब सिंधिया के समर्थन में और राहुल के विरोध की भी हो रही है। कह रहे हैं कि अगर सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो यहाँ राहुल गांधी को 2019 में युवाओं के वोट नहीं मिलेंगे। यानी जी बोलिए। अगर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं पवन, आपके कार्यकर्ता की आवाज है लाइव टीवी पर। गुप्ता जी, अगर सिंधिया नहीं तो राहुल जी को भी वोट नहीं 2019 में। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1-2 घंटे की बात है और आप देखेंगे कि जैसे ही नाम डिक्लेयर होंगे सारे लोग साथ में मिलकर अपना जो काम है उसमें लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में किसी को अपना जो अपने नेता है उसके बारे में उसका पक्ष रखने में कभी कोई वो बात होनी चाहिए, उनका अपना अधिकार है। पर लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी, अभी शाहनवाज जी बोलते बोलते ये बोला कि हमारा इसमें दखल देना ठीक नहीं है, पर बीजेपी को ये चीज देखना चाहिए कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है। तीनों राज्यों में हमारा चेहरा नहीं था, तीनों राज्यों में हमने मुद्दे पे चुनाव लड़ा। तीनों राज्यों में हमसे एक से ज्यादा हमारे पास नेता थे जो कदावर नेता थे, फिर भी इस चीजों को बीच में नहीं लाकर जनता ने हम पे विश्वास रखा है। समय थोड़ा लगेगा। राहुल जी ने जो प्रक्रिया इस बार अडॉप्ट की है, करीब 7 से 8 लाख वर्करों की आवाज उन्होंने सुबह से सुनी है, सारे एमएलए की आवाज उन्होंने सुनी है और अब आखिर में अगर चाहते तो डिक्लेयर करते, दूसरा आदमी नाराज होता। हम लोग सबको कंसेंसस में लेके प्रक्रिया चल रही है कि जिसको कभी किसी नेता को यह ना लगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको मनाया नहीं। ये पूरी प्रक्रिया का एक भाग है। आप देखेंगे 1-2 घंटे में पूरा चित्र क्लियर हो जाएगा और कांग्रेस वापस टीम कांग्रेस बनकर जनता के जो भी वादे किए हैं नेता को ये ना लगे कि उसे मनाया नहीं। मेरे ख्याल से आप इकलौते प्रवक्ता हैं जिसने मान लिया कि आपके 3 नेता कम से कम नाराज बैठे हैं इस वक्त। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सचिन पायलट जी। नाराज की बात नहीं है, कंसेंसस की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं सौरभ जी, कंसेंसस जो होना, देखिए आज एक चीज मेरी बात को खत्म कर लेनी जाए सौरभ जी, एक मिनट दीजिए मुझे। घर में बैठकर क्यों बात नाराजगी की नहीं है, बात है कंसेंसस की। बात कंसेंसस की है। जब एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तब बाकी 2 व्यक्ति जिन्होंने इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उनको ये नहीं लगना चाहिए एक आदमी अड़ा हुआ है, नाराज है, मानने को तैयार नहीं है अपने अध्यक्ष की बात को। अगर सबको बिल्कुल, अगर देखिए अगर 2 व्यक्ति, हर आदमी चाहेगा जिसने काम किया वो मुख्यमंत्री बने, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। और जब हम निर्णय ले रहे हैं किसी एक व्यक्ति की फेवर में तो दूसरे व्यक्ति को साथ में लेके चलना जरूरी है, उसमें कौन सी गलत बात है। और मैं आपको बता रहा हूँ सौरभ जी, जब ये मामला सुलझेगा, जब नाम डिक्लेयर होगा तब आपके सामने, आपके कैमरे के सामने सारे लोग आकर मिशन कांग्रेस में लग जाएंगे। भाटी साहब, अभी जो 2019 की जितनी चर्चा हो रही थी तो छोटा चुनाव था, बड़ा चुनाव आना अभी बाकी। बीजेपी इस लिहाज से बहुत खुश हो रही होगी सब चीजें देख करके कि चलिए इस बार हुआ जो हुआ, 19 में कम से कम यही चीज उनके फायदे में काम आएगी। नहीं, एक तो बात मैं सौरभ जी कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो हंगामा हो रहा है, मैं अपनी समझ के अनुसार ये कह सकता हूँ कि इसका कोई असर नहीं होना है कि नेता कौन चुना जाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई असर नहीं होता, कोई इस दबाव के जिस लेवल पे ये हो रहा, विधायकों का दबाव तो काम आ सकता है, विधायकों की राय काम आ सकती है, लेकिन जो कार्यकर्ता हुड़दंग कर रहे हैं और ये केवल अपने लोकल जो छत्रप हैं, स्थानीय जो नेता हैं, उनके नज़र में अपने नंबर बढ़ाने के लिए केवल ये किया जा रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि इसका और नुकसान हो सकता है उल्टा। जिस मुख्यमंत्री के दावेदार के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं सड़कों पर, उसकी छवि को नुकसान पहुँचता है। पार्टी भी उसके प्रति, पार्टी नेतृत्व का नज़रिया भी बदलता है कि ये करा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ करा रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल 2019 को लेकर है, इससे पार्टी की ऊर्जा पता चलती है कि कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और 2019 के चुनाव को कोई नुकसान इससे नहीं होगा, इससे थोड़ा बहुत फायदा ही हो सकता है। चलिए ठीक है। देवेंद्र पराशर कमलनाथ के घर पर इस वक्त मौजूद है भोपाल में। देवेंद्र, क्या खबर है आप तक? आखिर ये झगड़ा कब तक सुलझने की उम्मीद है? अब हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कह रहे हैं 8:30-9 बजे तक कोई ना कोई हल निकल आएगा।
जी हाँ सौरभ, और एक दिलचस्पी ये है कि भोपाल में 9 श्यामला हिल्स में कमलनाथ का ये जो बंगला है, इस बंगले के ठीक पीछे मुख्यमंत्री निवास है, बीच में सिर्फ एक सड़क है। तो भौगोलिक तौर पे तो ये बंगला कमलनाथ जी के लिए मुख्यमंत्री निवास बहुत नज़दीक पहले से रहा था, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर भी नज़दीक हो गया। और 8:30 बजे भोपाल में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और विधायक दल की बैठक के 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। हालांकि सौरभ, कल शाम 6 बजे के लगभग कमलनाथ के नाम पर मुहर लग गई थी। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक औपचारिकता है। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने इलाका के लोगों को मैसेज देना होता है, साथ ही विधायकों को ये संदेश देना होता है, राज्य को ये संदेश देना होता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत ये सब कुछ तय किया जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी वो नाम तय किया जा चुका है। विधायक दल की बैठक में सिर्फ ऐलान होगा। कमलनाथ के घर के माहौल की बात करें तो यहाँ पे तमाम उनके समर्थक इकट्ठा हुए हैं और ये जो अलग अलग तर्क चल रहे हैं या जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके माथे पर भी परेशानी की शिकन आ जाती है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि जो बार बार कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान फैसला लेगा, वो फैसला क्या होगा। और उस लिहाज से आप यहाँ देखें तो उनके घर पे तमाम समर्थक इकट्ठा हुए हैं। लगभग ये तय माना जा रहा है कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब आप बता रहे थे, आप कह रहे हैं 8:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, तो ये तो दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। देवेंद्र, जरा साफ कीजिए, विधायक दल को तय करना है या राहुल गांधी को तय करना है? 10 मिनट है। उस विधायक दल की बैठक में सौरभ, राहुल गांधी के फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी उसमें विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला वो पार्टी हाईकमान पे छोड़ते हैं। जी, इन लोगों से ही पूछते हैं कि सर, आपको ये उम्मीद है कि जिस नेता के घर पे हैं इसके बाद ठीक पीछे जो मुख्यमंत्री निवास है, अगली बार मिलने आप लोग वहां जाएंगे उनसे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस जब अध्यक्ष कमलनाथ जी को बनाया था तो निश्चित ही राहुल जी ने इस रणनीति के तहत कमलनाथ जी को अध्यक्ष बना के भेजा था कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो वचन पत्र दिया है, और कमलनाथ जी देश में एक ऐसे सड़क पे बहुत प्रदर्शन हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में भी नारेबाजी हो रही है, परेशानी होती है इससे? सब अपने अपने प्रिय नेता के लिए नारेबाजी करते हैं। मेरे प्रिय नेता कमलनाथ जी हैं, मैं भी उनके लिए कर रहा हूं, तो ये कोई खास बात नहीं, परिवार की बात है। कमलनाथ जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व इंटरनेशनल लेवल पे उनको ईमानदार सांसद का खिताब दिया और आज नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बार बार नारेबाजी हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कटआउट पे माले चढ़ाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है उनके समर्थन में भी। एक भय है, वो है, अभी भी डाउट है कि कमलनाथ होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया? कुछ नहीं है, ये खामखा की बातें हैं, कमलनाथ ही बनेंगे। एक तरफ कमलनाथ के घर पर देवेंद्र बता रहे हैं कि समर्थक पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां फिर भी शांति है। लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर तो हंगामा बरपा हुआ है, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखते हैं कि इस समस्या का हल राहुल गांधी कितनी देर और लगाते हैं ढूंढने में। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। कमलनाथ अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी के घर पर पहले से ही मौजूद हैं। पिछले 3 घंटों से राहुल गांधी के घर पर यह बड़ी बैठक चल रही है। फैसला इस बात पर हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी कमलनाथ को मिलेगी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन अब यह पहली बार है जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ राहुल गांधी के घर पर होंगे। रिपोर्टर्स ने कमलनाथ से सीधा सवाल पूछा भी कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो बगैर कोई जवाब दिए वहां से चले गए। 3 घंटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद हैं। उनसे सोनिया गांधी बात कर चुकी हैं, प्रियंका गांधी बात कर चुकी हैं, राहुल गांधी उन्हें लगातार समझा रहे हैं। लेकिन अगर विवाद सुलझ गया होता तो वो तमाशा न देखने को मिलता जो भोपाल में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बात अभी भी फंसी हुई है। कहा यह जा रहा है कि 8:30 बजे भोपाल में विधायक दल की बैठक होगी, उसमें राहुल गांधी जो भी फैसला करेंगे वहां सब विधायकों को बता दिया जाएगा। और बता दें, कमलनाथ वहां पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी उसी वक्त वहां से रवाना हुई, राहुल गांधी के घर से वो चली गई। कमलनाथ ने लेकिन चुप्पी अभी साध रखी है, कुछ नहीं बोला उन्होंने। लेकिन राज्यों का एक झगड़ा अब राजधानी दिल्ली में आकर के निपटाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। कितने कामयाब होंगे देखना पड़ेगा। क्या चल रही है, जल्दी हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, जल्दी फैसला हो जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। ये फैसला जब कांग्रेस अध्यक्ष ने छोड़ दिया है फैसला, तो वो फैसला करेंगे ना, थोड़ा एंजॉय कीजिएगा, सब जल्दी फैसला हो जाएगा। सर, अभी आप जयपुर के लिए निकले थे, फिर वापस आ रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अभी हम लोग वापस रुक रहे हैं यहाँ पर। अविनाश पांडे जी भी आने वाले थे, वो आ नहीं पाए हैं, हम लोग सब साथ जाएंगे इसलिए रुक गए हैं। आज रात को नहीं तो कल चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
कोई आपस में जो मीडिया में आ रहा है कोई ना इत्तेफाकी है, ऐसी कुछ बात नहीं। प्रोसेस चल रहा है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, तो थोड़ा वक्त लगता ही लगता है। सर जो कार्यकर्ता वो लगातार, चाहे वो आपकी तरफ बोल रहे हो या फिर दूसरी तरफ, लगातार कार्यकर्ता में जो अति उत्साह आ जाता है। मैं कार्यकर्ता से अपील करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल शांति बनाए रखें। ये प्रोसेस है, लोकतंत्र है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं करें या इस प्रकार से व्यवहार नहीं करें जिससे कि आम लोगों को लगे कि ये कार्यकर्ता इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ये पार्टी में क्या हो रहा है। हमारी कई पार्टी के लोग नहीं होते हैं, वो भी ऐसे वक्त में आगे आ जाते हैं। पार्टी के कैडर अलग होता है, पर कई बार अति उत्साह के अंदर जो आम लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो लगता है कांग्रेस पार्टी में ये कैसे हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी एकजुट है देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर। सर दूसरी तरफ बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बीजेपी को क्या हक है कहने का? 70 दिन तक उनका बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पाया। गजेंद्र शेखावत जी को बना दिया गया था अध्यक्ष, रुकवा दिया, पूरी कैबिनेट आके बैठ गई 10 दिन तक यहाँ पर, फिर नया नाम घोषित किया गया। तो उनको क्या अधिकार है बोलने का कि समय लग रहा है? समय लगता है जब विधायक दल का नेता चुना जाता है, सबसे बात करते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं, पुराने नेताओं को, नए नेताओं को, उसके बाद में फैसले होते हैं। कोई नई बात नहीं होती। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह एक साथ कांग्रेस चुनाव जीती है राहुल गांधी के नेतृत्व में। सवाल इस बात, हर कांग्रेसियों को गर्व नहीं है, उनके अलावा पूरे देश को भी एक संकेत मिला है कि जो ये आज घृणा का, नफरत का माहौल बना रखा है, हिंसा का माहौल बना रखा है, ये लोकतंत्र विरोधी लोग आगे बैठे सत्ता में बैठ गए हैं, वो तमाम लोगों को हिंदी हार्टलैंड में जो उनका सफाया हुआ है, उससे अगले चुनाव का एक संकेत मिल गया कि आगे लोकसभा के चुनाव के अंदर भी ये देश की दिशा में जाने वाला है। ये हमारे संतोष की बात होनी चाहिए, खुशी की बात होनी चाहिए। कब तक डिसाइड होगा सर, कब तक डिसाइड किया जाएगा? क्योंकि लगातार कभी भी हो सकता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सब जो बात कर रहे होंगे वो अच्छा उनका जो सोच है कि तमाम नेताओं से बात करो, तमाम कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया उन्होंने कल। अभी भी नेता उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर वो चल रहे हैं तो अच्छी बात है। सर क्या अपील करेंगे कार्यकर्ताओं से, क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं में कहना चाहूँगा कि सब लोग शांति बना रखें, कोई ग्रुप पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। आज पार्टी को जरूरत है कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं के बारे में राहुल गांधी जी जो उनको शाबाशी दी है, जो उनको हौसला अफजाई करी है, वो तारीफ के काबिल है। ये पूरे तीनों राज्यों में, बल्कि 5 राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बार एकजुटता का परिचय दिया, वो बधाई के पात्र हैं। हम भी उनको बधाई देना चाहेंगे। अपील करेंगे आप लोग से शांति बनाए रखें, सब फैसले ढंग से हो जाएंगे, और जब फैसला एक बार होगा तो सबको मान्य होगा, ये आप दिमाग में रखें। तो जो भी फैसला होगा वो सबको, सब नेताओं को मान्य होगा। नेताओं में कोई आपस में कोई नाइतफाकी नहीं है, पर कार्यकर्ता अति उत्साह में भी बोल जाते हैं तो नहीं बोलना चाहिए। सर पायलट साहब ने भी शांति की अपील की है। हो गया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सामान्य प्रक्रिया है, जो समय लग रहा है और थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। हम सबको आला कमान पर भरोसा है और लीडरशिप जो फैसला करेगी वो सबको स्वीकार होगा। यही बात सचिन पायलट भी कह रहे हैं, लेकिन तब भी दोनों के समर्थक सड़क पर हैं। और यही हाल मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है, जहां झगड़ा जो है, घर का झगड़ा कांग्रेस पार्टी का, वो सड़क पर दिखाई देने लगा।